काटे ही पई कदरी फरई कोटि जतन कौसीच विनय न मान खगेश सुनो डांटे ही पई नवनीच। अर्थात काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। सबई सिंधु गहि पद प्रभु केरे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि है तो सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयस जह कह जस अहई सोते ही भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी है। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरे ही कटकुन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई करो सो बेगी जो तुम ही सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई। जहि विधि उतरे कपि कटक तात सो कहु पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे तरी नहीं जल्दी प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई है। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई करी हूँ बल अनुमान सहाय। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई अजय सुजसु लोक तिहु गाया। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तटबासी हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया। देखी राम बल पौरुष भारी हर्ष पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कहि प्रभु सुनावा चरण बंदी पायो देश दावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गण तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तो संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन।
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जाना। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भवसागर को तर जाएंगे।